माइक की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। उसकी नजरें बस उस लड़ाकू विमान पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे धुएं का लंबा निशान छोड़ते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। माइक ने बिना सोचे उस विमान पर गोली चला दी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी गलती समझ पाता, उसके दादा ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। दादा ने कहा कि वह बहुत जल्दबाजी कर रहा था। असल में युद्ध पूर्वी मोर्चे की तरफ फैल चुका था। दुश्मन के हमलों के कारण कोरियाई सेना की रसद व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। बर्फ और कड़ाके की ठंड के बीच सैनिकों के लिए जरूरी सामान पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा था। मोर्चे की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। युद्ध को संभालने और सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी किया कि फोर्ट परिवार के सैन्य सामान को एक जगह इकट्ठा करके लड़ाई में लगे सैनिकों तक पहुंचाया जाए। यह सामान मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए जीवन बचाने वाली मदद साबित होने वाला था। इस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम जनरल को सौंपा गया। उसे युद्ध क्षेत्र तक फोर्ट परिवार के 12 बैरल पहुंचाने थे। जब जनरल ने देखा कि सामान लोड करने में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता मदद कर रहे हैं, तो वह हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद सेना के पास लोगों की कमी है, लेकिन जब काफिला निकलने वाला था तो उसने देखा कि उसकी सुरक्षा टीम में 4 युवा लड़कियां भी शामिल थीं। जनरल को यह बात समझ नहीं आई। वह तुरंत अधिकारियों के पास गया और पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है। अधिकारी ने मजबूरी बताते हुए कहा, सारे जवान और बुजुर्ग तक युद्ध लड़ने के लिए मोर्चे पर जा चुके हैं। पीछे के इलाकों में काम करने वाले लोग भी अब लड़ाई में शामिल हो गए हैं। इस समय हमारे पास सिर्फ यही लड़कियां बची हैं जो इस काम को संभाल सकी हैं। ये सुनकर जनरल कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों के सामने युद्ध की असली तस्वीर साफ हो गई। काफिला आगे बढ़ा तो रास्ते में हर तरफ पीछे हटे हुए आम नागरिक दिखाई दे रहे थे। अचानक आसमान में दुश्मन का लड़ाकू विमान दिखाई दिया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। विमान ने उन बेबस लोगों पर हमला शुरू कर दिया जिनके हाथों में कोई हथियार तक नहीं था। गोलियां बरसने लगीं और कई लोग घायल हो गए। माइक यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। अपने लोगों को दर्द में देखकर उसका खून खौल उठा। वह बंदूक उठाने ही वाला था, लेकिन उसके दादा ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर भी माइक ने मौका देकर बंदूक संभाली और आसमान में उड़ रहे दुश्मन विमान को निशाना बनाया। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन पहली गोली निशाने पर नहीं लगी। इससे पायलट और ज्यादा गुस्से में आ गया। विमान तुरंत मुड़ा और माइक की दिशा में गोलियां चलाने लगा। माइक डरा नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा निशाना साधा। इस बार उसकी गोली सीधी निशाने पर लगी। यही वह पल था जब शुरुआत में दिखाया गया दृश्य सामने आया। दुश्मन का लड़ाकू विमान धुआं छोड़ते हुए नीचे गिरने लगा। फिलहाल संकट टल चुका था। जनरल ने अपना खास काफिला आगे बढ़ाया और वह युद्ध की अग्रिम सीमा की ओर रवाना हो गया, जहां सैनिक इस जरूरी सामान का इंतजार कर रहे थे।